So guys, today you give the heading complex variable. Last lecture में अपन ने complex number पढ़ा था. आज we will study complex variable in detail. So this is the chapter in M3. इसके भी ऊपर guys approximately ऐसे 25-30 marks के questions आते हैं. और इस मॉड्यूल में देयर आर टू चैप्टर्स. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक है और जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग. तो दीज टू चैप्टर्स आर देयर इन दिस मॉड्यूल, बट टू सो मेनी कॉलेजेस दिस कन्फॉर्मल मैपिंग चैप्टर इज देयर इन सेल्फ स्टडी. और उन कॉलेजेस में जहां पे भी ये चैप्टर सेल्फ स्टडी में है, इसके ऊपर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो व्हेन आई टीच दिस चैप्टर टू फ्यू पीपल जिनको भी सेल्फ स्टडी में है, दे नीड नॉट अटेंड. करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आपको शायद पीपीटी बनाने बोलेंगे या प्रेजेंटेशन देने बोलेंगे तो कर लेना, अदरवाइज नॉट नेसेसरी. ओके, सो गाइस अभी देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है. ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जैसे कि 3 + 4i is a complex number. 7 - 9i, this is also a complex number. तो इन जनरल अगर हम लोग x + iy लिख देते हैं, ओके, जिसमें x और y का कोई वैल्यू नहीं रखा अपन ने, x और y को xy ही रखा, ऐसा उनको ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया xy को, then this variable is called as a complex variable, which is generally denoted by the alphabet z. तो ये z is equal to x + iy क्या होगा guys? Complex variable होगा. Now in the previous chapter Laplace transform अपन ने बहुत बार ना f of t लिखा था, है ना. तो f of t क्या होता है? कोई भी t के टर्म्स में अगर फंक्शन होगा, t² e⁻²t sin t, ये एक t का फंक्शन हो गया. ओके, या cos² t/t, ये एक t के टर्म्स में फंक्शन हो गया. या f of t is equal to √t + e⁻t + sin²t, ये एक t के टर्म्स में फंक्शन हो गया. तो f of t मतलब क्या? t के टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसे टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ t. These all examples, they are functions of t. But now let us consider if we make a function of z. जैसे एक पहला एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं. f of z is equal to z² ले लेते हैं. तो z² is what? It is a function of z. An expression in terms of z, it is called as a function of z. Okay, तो जब ये z के जगह पे x + iy हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? z का वैल्यू x + iy और उसका स्क्वायर कर देना है. अब z को अपन ने x + iy लिखा, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे, उसको a + b द होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देते हैं, विच इज a² + 2ab + b². सो x² एज इट इज, 2x iy है, उसको मैं y × i लिख देता हूँ. और कल ही अपन ने देखा गया इसकी i² जो होता है ये -1 होता है, तो -1 × y विल बिकम -y². सो दिस इज इक्वल टू x² - y² के अंदर i का टर्म नहीं है, तो उनको एक साथ लिख देते हैं, और ये 2xy × i ऐसा लिख दिया. तो ये बताने का कंक्लूजन क्या है कि जैसे ये z इज इक्वल टू x + iy एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो कल ही आपको मैंने बताया था गाइस कि ये जो x है इसमें i का टर्म नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज द रियल टर्म. और y के साथ i है, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी टर्म. ओके, तो जैसे गाइस z को एक रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म होता है, तो वैसे ही फंक्शन ऑफ z, यानी कि ये जो z² है, उसमें अगर हम लोग ने z के जगह पे x + iy लिख दिया, ओके, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि फंक्शन ऑफ z को भी रियल टर्म है, यानी कि द टर्म्स विदाउट i, एंड एक टर्म विथ i भी है, तो दिस इज द इमेजिनरी टर्म. तो लिटरली गाइस कोई भी z के टर्म्स में फंक्शन होगा ना, जैसे f of z is equal to e⁻z + sin z ले लो, ओके, या लेट अस से f of z is equal to log z + 2/z ले लो, ऐसा कुछ भी z के टर्म्स में कोई भी फंक्शन ले लो, ओके, और इसमें अगर z के जगह पे हम लोग ने x + iy डाला,
तो हम लोग को कुछ टर्म्स विदाउट आई मिलेंगे और कुछ टर्म्स विद आई मिलेंगे. तो द टर्म्स विदाउट आई दे आर कॉल्ड एज द रियल टर्म्स, and the terms with I they are called as the imaginary terms. And technically in this chapter they are denoted with the alphabets U and V. Okay, तो जैसे z is equal to x plus iy होता है, वैसे ही फंक्शन ऑफ z को भी एक रियल टर्म होगा और i के साथ एक इमेजिनरी टर्म होगा. तो रियल टर्म को हम लोग u बोलेंगे और इमेजिनरी टर्म को v बोलेंगे. सो f of z is going to be equal to u plus iv. ओके, अब गाइज मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है. डू यू अग्री दैट u एंड v दोनों के अंदर x और y के टर्म्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? ओके, माय क्वेश्चन इज u एंड v के अंदर x के टर्म्स रहेंगे, यस या नहीं रहेंगे, नो? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. रहेंगे ना. अपन ने देखा कि z के जगह पे जब x प्लस आई वाई डालते हैं तो जो रियल पार्ट रहता है उसमें एक्स वाई दोनों है, जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसमें भी एक्स वाई दोनों है. तो u एंड v इन दोनों के अंदर क्या रहेंगे? x और y जो है वो मिक्स रहेंगे. ठीक है, तो ये इतना बोलने का मेरा कंक्लूजन क्या है? आई जस्ट वांटेड टू कन्वे कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी. मतलब z को अगर रियल और इमेजिनरी टर्म होते हैं तो f ऑफ z को भी रियल और इमेजिनरी टर्म होंगे. u एंड v दोनों के अंदर x और y के टर्म्स होने वाले. ऐसा नहीं कि u रियल है तो उसमें खाली x होगा, v इमेजिनरी है तो उसमें खाली y होगा. अब देखना, u के अंदर x y दोनों है और v के अंदर भी x y दोनों है. तो u और v दोनों के अंदर x और y, मतलब u में x y के टर्म्स रहेंगे और v में भी x y के टर्म्स दोनों रहेंगे. तो दो चीजें क्या डिस्कस की कि जैसे z को रियल और इमेजिनरी टर्म्स होते हैं वैसे ही फंक्शन ऑफ z को भी रियल एंड इमेजिनरी टर्म होते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. और जो f ऑफ z के रियल और इमेजिनरी टर्म्स है वो दोनों x और y दोनों के टर्म्स में रहेंगे. ये दो चीजें गाइस अपन ने डिस्कस की, तो इतना हम लोग अभी लिख लेते हैं. ओके, तो आपने गाइस हेडिंग दिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और उसके नीचे अभी लिखना स्टार्ट करो. द वेरिएबल z is equal to x plus iy, the variable z is equal to x plus iy is called as a complex variable, is called as a complex variable. Full stop. In this variable x is real term and y is imaginary term. Full stop. If we construct any function of z, comma, it will also have real and imaginary terms, which will be denoted as u and v, full stop. These u and v will have x and y terms both. Full stop. Therefore, f of z is equal to u plus iv
where u and v are functions of x and y both. फुल स्टॉप. इसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अपन. Write down example, all of you. If f of z is equal to z square, put z is equal to x plus iy. Therefore, f of z is equal to x plus iy the whole square. That is equal to a square plus 2ab plus b square. That is equal to x square plus 2xyi minus y square. ब्रैकेट में रीजन आपके रेफरेंस के लिए लिख दो, I square is -1. Therefore, f of z is equal to x square minus y square plus 2xy into I. Therefore, u is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. We observe that u and v are functions of both x and y. Guys, कुछ लोगों का प्रीवियस पेज बाकी है. आई विल कम बैक टू द नेक्स्ट पेज इन अ मिनट. जो लोग का ये बाकी है जल्दी लिख लो. ये पेज पे अपन ने क्या लिखा था गाइस कि फंक्शन ऑफ z जो होगा वो u प्लस आई वी के फॉर्म में होगा, जिधर u एंड v x y दोनों के टर्म्स में रहेंगे. वो इस एग्जांपल में अपन ने प्रूव किया कि फंक्शन ऑफ z में भी अगर z को x प्लस आई वाई डालते हैं तो उसके जो रियल और इमेजिनरी टर्म्स होते हैं u और v, उन दोनों के अंदर x और y दोनों होते हैं. ओके गाइस, तो अभी आगे बढ़ते हैं. सो अपन ने अभी तक क्या देखा कि z यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है. तो z का रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है. बट f ऑफ z जो होगा उसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v है. u xy का फंक्शन है और v भी xy का फंक्शन है. तो ये अपन ने गाइस डिस्कस किया अभी, ठीक है. तो गाइस अब आते हैं एक फंक्शन के ऊपर कि जैसे हम लोग ये z को यूज करके इनफाइनाइट फंक्शंस बना सकते हैं. तो बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं ना, कुछ भी बना सकते हैं. आप f ऑफ z को z क्यूब प्लस ई रेज टू z ले लो, साइन z प्लस कॉस z ले लो, tan z प्लस log z ले लो. ओके जरूरी नहीं दो दो का कॉम्बिनेशन एडिशन में ही लो, तीन चार टर्म ले लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले लो. तो ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं.
ओके और वो सारे इनफाइनाइट फंक्शंस जो होंगे एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी के टर्म्स में ही होंगे, उनको रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो अब ये इनफाइनाइट फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस। ओके इनमें से कुछ फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शंस बोलेंगे। तो अब कौन से फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे? ओके द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी will be analytic functions if they satisfy कॉची रीमन कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कॉची रीमन कंडीशंस बोलते हैं इसको, या कॉची रीमन इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो अगर अपने पास एक कोई फंक्शन है u प्लस आई वी, अब वो एनालिटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन कॉची रीमन इक्वेशंस को, यानी कि उनको शॉर्ट में सीआर इक्वेशंस भी बोलते हैं, कॉची रीमन इक्वेशंस को, सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है क्या। तो अब वो सीआर इक्वेशंस क्या है, अगर हम लोग ने एफ ऑफ जेड में से यू और वी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो वाई एंड डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम लोग इस u प्लस आई वी को एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। ओके तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, एकदम ही मैं सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बोलेंगे कि इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सो एंड सो फंक्शन चेक वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। तो आपको जो भी एफ ऑफ जेड दिया है उसमें से आप u और v ढूंढ लो, और u और v होने के बाद u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों ढूंढ के रखो, और जो v होगा उसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और y ये दोनों ढूंढ के रखो। एंड इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी विल से दैट दिस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। ओके और ये जो कंडीशंस है, ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस का नाम है कॉची रीमन कंडीशंस या सीआर इक्वेशंस भी इनको बोलते हैं। ठीक है तो अब अपना जो ये प्रीवियस एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वाला, इसमें यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ, यू लिखना नहीं है सिर्फ ऑब्जर्व करो, और v क्या है 2xy है। ओके तो इसका अपन ने पार्शियल u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया, सॉरी पहले विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं सब में, डो u बाय डो x निकाला, तो x स्क्वायर का 2x होगा, y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और डो u बाय डो y ढूंढेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y होगा। तो ये u के दोनों डेरिवेटिव आ गए। v के ढूंढते हैं, डो v बाय डो x क्या होगा, डो v बाय डो x ढूंढने के लिए 2y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो 2y इंटू 1 2y आ रहा है, और डो v बाय डो y ढूंढेंगे तो 2x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा तो ये 2x आ गया। So here we observe that dou u by dou x is equal to dou v by dou y, ये दोनों इक्वल है, dou v by dou x is equal to dou v by dou y, and we also observe that dou u by dou y is equal to minus of dou v by dou x, इन दोनों में एक माइनस साइन का ही डिफरेंस है। So both the CR equations are satisfied, both the CR equations are satisfied, and hence we say that this function f of z is equal to z square, this function is analytic function। अब मैं analytic function को शॉर्ट में लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कभी भी उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखता, एनालिटिक फंक्शन। ओके तो गाइस कोई भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोलेंगे, कि जब एफ ऑफ जेड कुछ फंक्शन दिया है उसका रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v हम लोग ढूंढ लेंगे, ये u और v के डेरिवेटिव्स अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं देन वी विल से दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। ओके तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। एवरीवन स्टार्ट राइटिंग, गिव द साइड हेडिंग analytic functions, analytic functions। उसके नीचे लिखो
if any function f of z is equal to u plus iv, if any function f of z is equal to u plus iv satisfies Cauchy-Riemann equations given by dou u by dou x is equal to dou v by dou y, and dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x, then the function f of z is equal to u plus iv is said to be analytic function. Full stop. इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है. कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल? इफ u इक्वल टू दिस, ये पूरा लिख लो. फिर ये लिखने के बाद CR equations are satisfied, therefore it is analytic function. ये पूरा लिखो ऐसे. ओके गाइस, सो आई एम होपिंग आपका लिख के हो गया हो. अभी नीचे लिखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले. ऑलरेडी लिखाए हैं जब अपन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को लिखवाए हैं फॉर्मूले, बट जस्ट एज अ रिकैप अपन वापस से लिखेंगे. इम्पोर्टेंट फॉर्मूले. उसमें पहला वाला लिखो, साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी.
सेकेंड फॉर्मूला, cos of a plus minus b is equal to cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। गाइस इधर माइनस प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि cos a प्लस बी के बीच में माइनस आएगा और cos a माइनस बी के बीच में प्लस आएगा। अब हाइपरबोलिक के टर्म्स में लिख लेते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस और माइनस cos a साइन b और cos a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b। तो इधर ना गाइस हाइपरबोलिक में प्लस और माइनस में माइनस ही आएगा cos वाले में। अपना जो नॉर्मल ये ट्रिगो का फॉर्मूला था इसमें कैसा प्लस में बीच में माइनस आएगा और माइनस में बीच में प्लस आएगा, ऐसा हाइपरबोलिक में नहीं है। cos a प्लस बी के फॉर्मूला में बीच में प्लस ही आएगा और cos a माइनस बी में बीच में माइनस आएगा। x raised to m plus n is equal to x raised to m into x raised to n, x raised to m minus n is equal to x raised to m into x raised to minus n। कुछ फॉर्मूले तो गाइस अपन ने कल ही लिखे थे कि जैसे e raised to I theta is cos theta plus I sin theta, तो इसी के बेसिस पे e raised to minus I theta will be cos theta minus I sin theta। And I hope you remember the other formula, sin ix is equal to I sin x and sin ix is I sin x, cos ix is equal to cos x and cos of ix is equal to cos x। ये लिखो। So guys, now we are all set to start with the sums. Write down first sum of the chapter. Determine whether the following functions are analytic or not. Analytic or not. उसमें नंबर 1 x cube minus 3xy square plus 3x plus I in bracket 3x square y minus y cube plus 3y। So guys, अभी एक एक करके इसके आंसर्स हम लोग आप लोग को ही पूछेंगे। So we will start with
किससे स्टार्ट करेंगे? शुभ से। शुभ जानी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। शुभ, अगर इसको u प्लस IV से कंपेयर करेंगे तो कैन यू टेल एवरीवन u कितना होगा? मतलब सर क्या बोल रहे हो? इसको अगर u प्लस IV से कंपेयर किया तो हाँ, u क्या वो होगा? एक्स, हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x। करेक्ट। और v क्या होगा? 3x स्क्वायर वाई हम्म, माइनस वाई क्यूब प्लस 3y। अच्छा, अभी आपने u के डेरिवेटिव्स बताओ। ठीक है, तो डो u बाय डो x कितना होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। 3x स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? 3 माइनस 3y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव? 1। वेरी गुड। और 3x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? के 3। परफेक्ट, वेरी गुड। और खाली एक और बता दो अभी। डो u बाय डो y कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 वेरी गुड। माइनस 3x y स्क्वायर का? माइनस 3 कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का 2y। हाँ, तो x लिखूं या नहीं लिखूं? सो लिखो। करेक्ट, इनटू 2y, सो इट विल बी माइनस 6xy। थैंक यू सो मच शुभ, आपने एकदम ही करेक्ट आंसर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग पूछेंगे श्रेयांश को। श्रेयांश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। श्रेयांश, अभी ये जो v है, इसमें आप डो v बाय डो x बताओ क्या होगा? इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, पहले ये बताओ। सर y कांस्टेंट है और और 3 ओके, तो 3y को एज इट इज रखा है। x स्क्वायर का? 2x y क्यूब का? 3y स्क्वायर। बट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये ओके ओके, कांस्टेंट, हाँ तो कांस्टेंट कांस्टेंट, ओके सॉरी सर। तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? कांस्टेंट का मतलब सर जीरो। 0। और ये भी ये कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है 0। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 6xy। 6xy। ओके, और अगर डो v बाय डो y ढूंढा तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? x 3 और x कांस्टेंट। ओके, और y का डेरिवेटिव? 1 सर। ओके, y क्यूब का डेरिवेटिव? 3y स्क्वायर। और 3y का डेरिवेटिव? 3। वेरी गुड, थैंक यू सो मच श्रेयांश, एकदम ही करेक्ट आंसर दिया आपने। तो अपन ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि डो u बाय डो x का वैल्यू और डो v बाय डो y का वैल्यू, ये दोनों 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 दोनों इक्वल है। एंड डो v डो u बाय डो y का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो v बाय डो x। इन दोनों में एक साइन का ही डिफरेंस है, तो इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। CR equations are satisfied, therefore it is analytic function. Full stop. So guys, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स।
नहीं है तो राइट डाउन नेक्स्ट वन, नंबर 2, f of z is equal to cos z. f of z is equal to cos z. तो अब यहाँ पे तो गाइस अपने को u और v नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले तो z के जगह पे x प्लस आई वाई डाल देंगे। और ये सब में हेल्प करने के लिए वी विल इनवाइट भावेश। भावेश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो भावेश। विल इनवाइट जानवी टिमकर। जानवी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. हाँ, तो जानवी, अगर अपन ने यहाँ पे z के जगह पे x प्लस आई वाई लिख दिया, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ट्रिगो का? क्या होता है cos a प्लस b, बताओ। अभी अभी लिखा ना अपन ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में cos a प्लस b। Okay, okay, okay. It's cos A cos B minus sin A sin B. माइनस साइन ए साइन बी। तो अपना यहाँ पे a क्या है और b क्या है इधर? X X and IY. ओके, तो अप्लाई cos a plus b on this term and tell me what we should write here. Cos A cos IY. Cos x cos iy. But will we include I in that? Yes, because this entire term is b, no? That's why. Okay, cos X into cos IY minus sin X into sin IY. Okay. Now again from the important formula wala page, can you tell everyone what is the value of cos iy? कितना होना चाहिए cos iy? Cos IY. cos y होना चाहिए ना, सिर्फ cos ix is cos x. Yeah, cos Y. अच्छा, तो और sin iy कितना होना चाहिए? I shine Y. वेरी गुड, आई शाइन वाई। तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे cos x। थैंक यू सो मच जानवी। गाइस cos iy को हम लोग cos y लिखेंगे, sin x एज इट इज, sin iy को I shine y लिखना है, तो मैं I यहाँ पे लिख देता हूँ और shine y यहाँ पे। सो कंपेयरिंग विथ, ये कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट तो मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। कंपेयरिंग विथ f of z is equal to u plus iv। तो इधर आगे अपन इनवाइट करते हैं हर्ष को। हर्ष, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। तो हर्ष, यहाँ पे u कितना हुआ? सर cos x into cos of y. करेक्ट। और v कितना हुआ? Sin x into sin of y. आर यू मिसिंग एनीथिंग इन v? No. क्योंकि u प्लस iv होता है और इधर हाँ, बीच में sorry. माइनस है। हाँ यस होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लेना है, तो इन दोनों में से कौन सा टर्म कांस्टेंट है? cos y वाला सर। ओके, वेरी गुड। और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x. माइनस साइन एक्स होगा, वेरी गुड। और डो यू बाय डो वाई के लिए कौन कांस्टेंट होगा? cos x सर। cos x And- होगा। और cos y का डेरिवेटिव शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, sin y होता है। देयर इज नो डिफरेंस। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे cos x का माइनस साइन x होता है तो cos y का माइनस sin y, ऐसा नहीं है। ओके, हाइपरबोलिक में sin का डेरिवेटिव cos है और cos का डेरिवेटिव sin है। तो ये लॉजिक से हर्ष आप v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बताओ पहले। सॉरी क्या था? माइनस
ये v है, हाँ, इसका cos x into cos of y. पहले तो मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x में इन दोनों में से हाँ कौन कांस्टेंट होगा? सर, sin y will be constant साइन y विल बी into cos कांस्टेंट x और a. और sin x का cos x होगा, तो शुड वी कीप माइनस एज इट इज और नॉट? No sir, it is equal to positive only, right? So नहीं रखे तो भी चलेगा ना. नहीं Minus cos x is रख- equal to cos x, right? नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। cos ऑफ माइनस एक्स अगर होता तो वो cos x होता, अगर बाहर माइनस है तो वो तो रखना पड़ेगा ना अपने को। Okay, ठीक है. हाँ, और डो v बाय डो y लिखते वक्त इन दोनों में से क्या कांस्टेंट होगा? Minus sin x करेक्ट। और शाइन y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? cos y. cos y। थैंक यू सो मच हर्ष। तो गाइज ये अपने डेरिवेटिव्स हो गए। तो चेक करो, डो u बाय डो x और डो v बाय डो y ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इन दोनों में एक साइन का डिफरेंस होना चाहिए जो कि है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डो u बाय डो x इज इक्वल टू डो v बाय डो y and dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. CR equations are satisfied. Therefore, it is analytic function. Write it down, everyone. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो, let's go to next sum now. Sum number 3. इसमें लिखो f of z is equal to z square minus z bar. Z square minus z bar. इस सम में हेल्प करने के लिए वी विल इनवाइट प्राची. प्राची, can you unmute yourself? Siddhi, can you unmute yourself? Siddhi. Sneh, can you unmute? Sneh. Should I start removing people, those who do not unmute? Good idea, I will do that. Tanush, can you unmute yourself? Tanush. Soham. Yes, sir. हाँ, सोहम, z के जगह पे क्या डालना होगा अपने को? Sir, Z का value will be
x plus I y. और z बार क्या होता है बता सकते हो? सर z बार कल अपन ने सीखा था कि वो कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। हाँ सर साइन चेंज करके हाँ, तो z x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा? सर z x x minus I y. यस, वेरी गुड। ओके, तो ये अपन ने लिखा, तो अब ये सब्स्टिट्यूट करके आप ही बताओ सोहम। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड यानी कि एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई हो गया। इसको एक्सपांड करके बताओ तो एक्स प्लस आई वाई द होल स्क्वायर को। हाँ सर हाँ, इस ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाओ। um, सर एक्स स्क्वायर हम्म प्लस टू आई 2x into I y हम्म plus x ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी plus स्क्वायर। b square हाँ तो बी क्या है सर यहाँ पे? सर I y तो उसका स्क्वायर क्या होगा? सर I square हाँ, यानी कि I आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। square हाँ और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखना पड़ेगा? हाँ सर प्लस प्लस x ये x ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा या प्लस होगा? सर प्लस होगा ना सर प्लस x माइनस प्लस। सर माइनस x और आई वाई कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस होगा सर वेरी गुड, प्लस होगा। आई स्क्वायर कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर सर एक मिनट कल ही सीखा था अपन ने। हाँ सर वही देख रहा हूँ अरे कल कल सीखा हुआ चीज ऐसा पीछे क्यों देखना पड़ रहा है? -1 सर होता है। -1 राइट तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई वाई। अब ये बताओ कौन से टर्म्स में आई नहीं है उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलो। सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हम्म, माइनस x वो एक ब्रैकेट में प्लस I 2x y I आई तो कॉमन गया तो आई नहीं लिखना हाँ पड़ेगा। 2x हाँ प्लस y ऐसा है। सर और कंपेयरिंग इट विथ u प्लस आई वी, u कितना होगा? अ, अ, सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये माइनस x विदाउट आई ये वाला u टर्म का यू ले होगा। लिया सर हाँ, और v क्या होगा? 2xy प्लस y करेक्ट। तो गाइस यहाँ तक तो चलो अपन ने सबने डिस्कस किया। आई वांट यू गाइस टू फाइंड डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो एक्स, डो वी बाय डो वाई एंड चेक वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। वेरी गुड काव्या एंड वृष्टि।
वेरी गुड मंथन एंड केवल. वेरी गुड जानवी. So guys, यहाँ पे dou u by dou x is not equal to dou v by dou y, है ना? तो CR equation is not satisfied. Therefore, it is not analytic function. So guys, literally any doubt in this sum? Anyone? Guys, किसी को कोई doubt है ये sum में? चलो तो अभी एक ना गाइस ट्रिकी सम लेते हैं थोड़ा सा. राइट डाउन फोर्थ सम. f of z is equal to z e raised to 2z. z e raised to 2z और ये सम के ऊपर ना 5 स्टार दे दो. ये सम में हेल्प करने के लिए हम लोग किसको इनवाइट करेंगे? We'll invite Vrushti. Vrushti, can you unmute yourself? Yes sir. हाँ तो वृष्टि z को अगर अपन x plus iy डालेंगे तो सबसे पहले 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ e के पावर में, तो it will become e raised to 2x Plus 2iy. वेरी गुड 2iy. उसको मैं अभी के लिए i into 2y लिखता हूँ. आज मैंने ना एक प्रॉपर्टी लिखाई थी वृष्टि कि x raised to m plus n को क्या लिख सकते हैं? X raised to m into x raised to n. वेरी गुड. तो अगर ये यहाँ पे e वाले पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? E raised to 2x into e raised to i2y. अच्छा, फिर वापस से अपन ने नोट में एक चीज लिखी थी कि e raised to i थीटा क्या होता है? तो वो फॉर्मूला वाला पेज लाइक मेरा थोड़ा फॉर्मूला लिखना बचा था. हाँ बट ठीक है ना, कल मैंने वो यूलर्स फॉर्मूला लिखवाया था. ओके वो एक सेकंड सर. e raised to i theta. हाँ क्या है पेज? ये देखो e raised to i थीटा का वैल्यू क्या है? Cos theta plus i sin theta. हाँ तो e raised to i थीटा अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको अगर अपन ये वाले टर्म पे अप्लाई करते हैं तो क्या लिखना चाहिए? Cos 2y plus i sin 2y. करेक्ट. तो अभी टेम्पररीली मतलब e raised to 2x तो एक अकेला ही टर्म है, इसको मैं बाहर रखता हूँ और ये x plus iy into cos 2y plus i sin 2y है. तो पहले तो आप मुझे बताओ कि अगर अपने पास a plus b into m plus n होगा तो how do you open the bracket normally? A in the bracket m plus n plus b in the bracket m plus n. वेरी गुड. तो अगर ये लॉजिक से मतलब ये am plus an plus bm plus bn हो जाएगा, ये लॉजिक इधर अप्लाई करके बताओ तो क्या होगा?
इन दोनों x को, हाँ in the bracket cos 2y plus I sin 2y. तो डायरेक्टली कैन वी राइट That's okay. Yeah. X cos 2y plus I x sin 2y परफेक्ट, आगे plus IY cos 2y plus I square y 2y मतलब minus y sin 2y. ब्रिलियंट। ओके, तो अब अंदर ब्रैकेट के अंदर विदाउट आई वाले टर्म्स कौन से हैं? X cos 2y minus y sin 2y plus I कॉमन ब्रैकेट में x sin 2y plus cos 2y. वेरी गुड। और ब्रैकेट के बाहर अपने पास ना e रेज टू 2x वाला टर्म है, तो उसको अगर अपन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, So it will be e raised to 2x cos 2y. x cos 2y ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं. ओके, Plus e raised to 2x in the bracket I and the whole bracket. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच वृष्टि। तो गाइस वृष्टि ने अपने को बहुत ही अच्छे से हेल्प किया इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करने के लिए। अपन ने z के जगह पे x प्लस आई वाई डाल दिया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x और i 2y हो जाएगा। इसको स्प्लिट किया e रेज टू 2x e रेज टू i 2y, और e रेज टू i थीटा को cos थीटा, थीटा अपना 2y है तो cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा। फिर ये x प्लस आई वाई और cos 2y प्लस i sin 2y इनके ब्रैकेट्स अपन ने ओपन किए तो ये टर्म मिला। इसमें विदाउट i वाले टर्म्स विद i वाले टर्म्स ऐसे सेपरेट करके e रेज टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, so if we compare this with u plus iv, this entire part is going to be u and this part is going to be v. तो मैं पहले यहाँ पे सिर्फ u लिखने वाला हूँ, therefore u is equal to e raised to 2x in bracket x cos 2y minus y sin 2y, इतना लिखो गाइस। अभी अपने को ये u के डेरिवेटिव्स ढूंढने हैं, तो बी रेडी। सो गाइस अभी अपने को डो u बाय डो x ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए ना ध्यान से देखो, यहाँ पे x का टर्म है और ये जो ब्रैकेट है इसमें भी x का टर्म है ना। तो जब दो x के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और अपने को डेरिवेटिव लेना है, हाँ गाइस थोड़ा सा लैग हुआ होगा बट अभी नहीं होगा। ओके हाँ, तो जब दो x के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी अप्लाई करते हैं, राइट। तो इधर भी दो x के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। e रेज टू 2x को u ले लो और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको ओवरऑल v ले लो। ओके, तो e रेज टू 2x विल बी ट्रीटेड एज u and this bracket will be treated as v. So u into v rule क्या है, first function as it is, derivative of bracket plus this entire bracket as it is and derivative of e raised to 2x. तो e raised to 2x का derivative होगा e raised to 2x into derivative of 2x, that is 2. e raised to 2x का derivative क्या होगा, e raised to 2x into 2. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इधर मेरा लिखना बाकी है, मुझे ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज
e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 होगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, x इंटू कॉस 2y में cos 2y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और y इंटू साइन 2y में x का टर्म ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, एंड सो दैट्स इट, दिस इज द डेरिवेटिव। एंड ओवरऑल इफ वी टेक e रेज टू 2x को कॉमन तो अंदर बचेगा 1 इंटू कॉस 2y यानी cos 2y, और ये पूरे टर्म में से अगर e रेज टू 2x कॉमन गया है तो 2 के साथ ये वाला ब्रैकेट बचेगा, यानी कि 2x cos 2y माइनस 2y sin 2y। ओके, और काफी लोगों को डाउट है कि अपन ने लिएट रूल क्यों नहीं लगाया। लिएट रूल जो होता है वो इंटीग्रेशन के u इंटू वी में अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव के u इंटू वी में नहीं अप्लाई करते इसके लिए। ओके, तो एक बार देख लो गाइस u इंटू वी कैसे लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में cos 2y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, इधर x का टर्म ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखा, ब्रैकेट एज इट इज e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 होगा, और लास्ट में मैंने e रेज टू 2x को कॉमन लिया तो इधर 1 इंटू cos 2y यानी cos 2y बचेगा, और इधर ये वाला ब्रैकेट और ये 2 बचेगा, तो 2 के साथ ये ब्रैकेट है इसीलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई करके लिखा। ओके, इधर तक लिखो गाइस, और इसमें अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर e रेज टू x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। चलेगा, बट इट इज बेटर। मैंने आपको याद है डेरिवेटिव में भी बताया था कि ऐसा कोई फंक्शन e के टर्म्स में आता है तो उसको कॉमन लेके आंसर लिखो करके। सर मैंने वैसे किया क्योंकि उसमें जो सेकंड टर्म आता है ना वो एकदम सिंपल हो जाता है, e रेज टू 2x into y sin 2y, तो कांस्टेंट हो जाता है इसके अंदर। e रेज टू 2x नहीं, कहाँ होगा ना, e रेज टू 2x इधर आएगा तो e रेज टू 2x आ गया तो कांस्टेंट नहीं रहा ना फिर। हाँ सर, बट अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट वाले में ही सिर्फ u into v रूल लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको uv रूल लगाना पड़ेगा, 3x। बट सर cos 2y तो डिफरेंशिएट विद x कर रहे हैं अगर, अच्छा तो ठीक है चलेगा, सेम ही आंसर But- आएगा उससे भी। आंसर मेरा सिंपलीफाई नहीं किया था। चेक करो e रेज टू 2x को कॉमन लेके देखो सेम आ रहा है क्या। मीनवाइल गाइस हम लोग अभी ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिखते हैं, तो मैं अगले पेज पे u फिर से कॉपी कर देता हूँ एज इट इज, e रेज टू 2x इन ब्रैकेट x cos 2y minus y sin 2y, x cos 2y minus y sin 2y। अब इसका डो u बाय डो y लिखना है अपने को। सो डो u बाय डो y लिखने के लिए अब ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है विथ रिस्पेक्ट टू y, e रेज टू 2x कांस्टेंट है और ये ब्रैकेट है, तो जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में होता है हम लोग एज इट इज रखते हैं, है ना। अभी देखो प्रीवियस सम में भी कैसा, प्रीवियस टर्म में अपन ने जैसे cos 2y मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट था तो एज इट इज रखा ना, बचे हुए पार्ट का डेरिवेटिव लिया। तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये e रेज टू 2x कांस्टेंट है तो एज इट इज रखेंगे और ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे। ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेने के लिए x कांस्टेंट है और cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2 होगा। x कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos 2y का माइनस साइन 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2y दैट इज 2 हो गया माइनस। अब ये जो y इंटू साइन 2y है इसमें y कांस्टेंट नहीं है और साइन 2y भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दो वेरिएबल के टर्म्स इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके ऊपर u इंटू वी लगा दो। सो अकॉर्डिंग टू u इंटू वी रूल y एज इट इज साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y इंटू 2 प्लस साइन 2y एज इट इज
y का डेरिवेटिव 1 एंड इफ वी ओपन द ब्रैकेट्स हियर, मतलब बाहर e रेज टू 2x को कुछ नहीं करना, वो वैसे ही रखो, अंदर के ब्रैकेट -2x sin 2y -2y cos 2y minus sin 2y. This is the value of dou u by dou y. सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे डो यू बाई डो एक्स का कैलकुलेशन भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ एक सेकेंड। सर हाँ बोलो वृष्टि। y sin 2y में u भी लगाया है क्या? यस यस, क्योंकि तो इधर सर हाँ वो समझा क्यों लगाया, बट साइन माइनस नहीं होगा क्या? y cos 2y माइनस, यहाँ पे हाँ u इंटू वी में तो बीच में प्लस आता है ना। सर हमने तो हाँ राइट फर्स्ट वन ओके। हाँ तो मंथन आपका मिस्टेक क्या हुआ पता है क्या? आपने पहले e रेज टू 2x एज इट इज रख के x का डेरिवेटिव 1 लिखा, वो समझा, माइनस फिर जब x को एज इट इज रख के e रेज टू 2x का डेरिवेटिव लिखा ना, उसमें आप इंटू 2 करना भूल गए। e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 होगा। यस दिखा, ओके। हाँ, और फिर अगले टर्म में भी आपने e रेज टू 2x का डेरिवेटिव में इंटू 2 लिखना रह गया। ओके अभी आ जाएगा। हाँ, अब गाइस अपन v के डेरिवेटिव्स ढूंढते हैं। नाउ v इज इक्वल टू, गाइस जब आप एग्जाम में भी ना ऐसा कुछ स्टेप ही चेंज कर रहे हो, जैसे अब u के डेरिवेटिव से v के, तो नाउ ऑल्सो, नाउ वी कंसीडर, ऐसा कुछ ऐसे एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिखो ताकि रीड करने वाले को ना ऐसा लॉस ऑफ कंटिन्यूटी का फीलिंग ना आए। v क्या होगा, ये पूरा टर्म अपना v है, e रेज टू 2x इन ब्रैकेट, e raised to 2x in bracket x sin 2y plus y cos 2y, x sin 2y plus y cos 2y। सो इसमें हम लोग पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो क्या होगा, इधर x का टर्म है, ये ब्रैकेट में भी x का टर्म है, तो ओवरऑल uv रूल लगेगा, ये u एज इट इज, और सॉरी ये e रेज टू 2x को u ट्रीट करो और ये पूरे ब्रैकेट को v। तो अकॉर्डिंग टू u इंटू v रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव sin 2y कांस्टेंट x का 1, इधर x का टर्म है ही नहीं तो 0, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, और e रेज टू 2x का डेरिवेटिव, e रेज टू 2x into 2। So we can take overall e raised to 2x को कॉमन, अंदर sin 2y plus 2x sin 2y plus 2y cos 2y, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dou v by dou x। यस जय डोडिया, आपका भी आंसर राइट है। किसी का डाउट है कि x इंटू साइन 2y इधर u इंटू वी क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया यार, क्योंकि सिंस वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस y टर्म इज कांस्टेंट,
तो जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तो u इंटू वी नहीं लगाना है। मान लो अगर यहाँ पे x होता, ये x इंटू साइन 2x, तो हम लोग इधर u इंटू वी लगाते। ओके, इसके लिए नहीं लगाया। फिर एक और डाउट है, सिर्फ वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, कैन वी डिक्लेयर नॉट। ऑब्वियसली एक कंडीशन मतलब सीआर इक्वेशंस में से एक ही सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है ना, ओके, तो भी वो एनालिटिकल नहीं होगा। ओके, ओके। अब गाइस डो वी बाय डो वाई ढूंढना है, तो मैं अगले पेज पे फिर से v को कॉपी कर देता हूँ। e रेज टू 2x इन ब्रैकेट x sin 2y, और आगे x sin 2y प्लस y cos 2y। हर्ष चेक अगेन। वेरी गुड सलोनी। ओके गाइस, तो अभी इसका डेरिवेटिव हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, डो v बाय डो y। तो e रेज टू 2x तो कांस्टेंट है और खाली ये ब्रैकेट है, तो ओवरऑल u इंटू वी नहीं लगेगा, हम लोग खाली e रेज टू 2x को एज इट इज रख के ये ब्रैकेट का ही डेरिवेटिव लेंगे। ओके, अब ब्रैकेट के डेरिवेटिव में x इंटू साइन 2y में x कांस्टेंट है, साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2y यानी कि 2 होगा। वेरी गुड काव्या। तो x एज इट इज साइन 2y का cos 2y इंटू 2। अब यहाँ पे अनिकेत, अब ये टर्म देखो, इधर y और cos 2y, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों भी जो टर्म्स है ना, ये दोनों y के टर्म्स है और मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर u इंटू वी अप्लाई होगा। इधर नहीं किया क्योंकि एक कांस्टेंट था और एक वेरिएबल था, इधर दोनों वेरिएबल है, तो y एज इट इज cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2y। y एज इट इज cos 2y का डेरिवेटिव, cos 2y एज इट इज y का डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू 2x इन ब्रैकेट 2x cos 2y माइनस 2y sin 2y प्लस cos 2y। अपन क्या करते हैं, जो भी अपने आंसर्स आए हैं ना डेरिवेटिव्स के, उनको इक्वेशन नंबर्स दे देते हैं। ओके, जैसे ये डो u बाय डो x का जो आंसर है, इसको इक्वेशन 1, फिर डो u बाय डो y वाले को इक्वेशन 2, डो v बाय डो x को इक्वेशन 3 एंड डो v बाय डो y को इक्वेशन 4। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 डो u बाय डो x और डो v बाय डो y ये इक्वल है क्या, अभी अपने को देखना है। ठीक है, तो e रेज टू 2x तो है दोनों में, डो u बाय डो x के अंदर 2x cos 2y है क्या, 2x cos 2y है, और cos 2y और माइनस 2y sin 2y होना चाहिए, cos 2y और माइनस 2y sin 2y होना चाहिए, तो है, तो दे आर इक्वल। और दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, डो u बाय डो y और डो v बाय डो x में एक माइनस साइन का मतलब सारे टर्म्स ऑपोजिट साइंस के होने चाहिए। तो इसको कौन से इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा, फ्रॉम 2 एंड 3। तो अच्छा है, दोनों एक ही पेज पे है, e रेज टू 2x है। इफ वी टेक ये वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन ओवरऑल को कॉमन, तो हम लोग को ये सेम टू सेम मिल जाएगा, राइट। तो ऑल द साइंस आर ऑपोजिट इन इक्वेशन 2 एंड 3, so do u by do y is equal to minus do v by do x।
इसके नीचे लिखेंगे CR equations are satisfied. CR equations are satisfied. Therefore, it is analytic function. Full stop. गाइस इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, और लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो आप बताना. No doubt. वेरी गुड. So, Yes, Janvi. can you just explain again why in some places you took, no, go back to the last page. Last page. Hmm. In some places why you took the entire second bracket as V, and in some places you did not take that as V. ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, u के दोनों डेरिवेटिव्स में एक्सप्लेन करता हूँ, v के यू ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ओके, तो पहले तो रियल और इमेजिनरी का स्प्लिट में एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी ना अपन ने इसमें z को x प्लस आई वाई डाला, तो ये x प्लस आई वाई आ गया, ये भी x प्लस आई वाई आ गया. अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था गाइस कि रियल और इमेजिनरी में ना स्प्लिट कैसे करें. ओके, अपने को एक डिस्टिंक्टली विजिबल विदाउट आई वाला एक ब्रैकेट चाहिए और विथ आई वाला एक ब्रैकेट चाहिए जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था. तो इसीलिए अपन ने क्या किया, पहले तो इसको स्प्लिट कर दिया e रेज टू 2x इंटू e रेज टू आई 2y करके, और e रेज टू आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स हम लोग को ऐसा कुछ मिला, और इसमें से हम लोग ने आई के टर्म्स और विदाउट आई वाले टर्म्स को साथ में लिख दिया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये u और ये एक v मिला. तो अब जब हम लोग ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ढूंढने वाले हैं, तो इधर x है और इधर भी x है, तो दोनों जगह पे x है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो u इंटू वी अप्लाई होगा. बट जब हम लोग ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये और ये भले ही मल्टीप्लीकेशन में, बट e रेज टू 2x इज नॉट वेरिएबल ना, इट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसीलिए ओवरऑल u इंटू वी नहीं लगा. तो एक और बार सुनो, इधर u, ये यहाँ पे u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x में ओवरऑल u इंटू वी क्यों लगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ब्रैकेट में भी x हुआ, तो ब्रैकेट भी वेरिएबल हुआ, तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल अप्लाई ओवरऑल u इंटू वी रूल. बट अगले डो u बाय डो y में दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में u इंटू वी नहीं लगाना है, तो इसीलिए इधर ओवरऑल u इंटू वी नहीं अप्लाई हुआ. तो ये पहला डिफरेंस है. दूसरा, जब हम लोग इस पे u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज, ये e रेज टू 2x का डेरिवेटिव, और इस ब्रैकेट में भी cos 2y कांस्टेंट x का 1, ये ओवरऑल कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0. और जब हम लोग ये वाले टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है. तो विथ रिस्पेक्ट टू y में x कांस्टेंट है, cos 2y का डेरिवेटिव, इधर u इंटू वी लगाया, y एज इट इज, sin 2y का डेरिवेटिव, sin 2y एज इट इज, y का डेरिवेटिव. तो जानवी, अभिषेक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? Yes, sir. वेरी गुड. ओके, अब ना गाइज आप लोग v के डेरिवेटिव भी इसी एंगल में सोचो. ओके, चेक करो समझ रहा है क्या.
So guys, now write down next question. Question number 2 लिखो. अभी अपन question number 1 का 1 2 3 4 कर रहे थे. अब question number 2 लिखो. Determine the constants A, B, C, D if f of z is equal to x square plus 2axy plus by square plus I in bracket cx square plus 2dxy plus y square is analytic. So here we will invite Abdul. Abdul, can you unmute yourself? Hello, sir. Yes. Hi, Abdul. Hello, sir. हाँ, तो अब्दुल डो यू बाय डो एक्स बताओ इधर क्या होगा? 2x हाँ हाँ plus इसमें कौन कौन कांस्टेंट है बताओ पहले. sir y constant है और a और 2 also constant. तो 2ay as it is, x का डेरिवेटिव 1 1 और by स्क्वायर का डेरिवेटिव b square y square. कैसे? इसमें x का टर्म है क्या? No, sir. तो उसका डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया ना पूरा. 0. 0 राइट. और अब इसका डो यू बाय डो वाई भी बता दो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 0. ये टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू वाई कौन कौन कांस्टेंट है? 2ax constant है और y का y 1 होगा. करेक्ट. और बी वाई स्क्वायर में b कांस्टेंट, y स्क्वायर का 1 sir. तो sorry 2y sir. करेक्ट 2y होगा. थैंक यू अब्दुल. Thank you, sir. उसके बाद हम लोग गाइस v पे आते हैं. v इज cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस y स्क्वायर. Here we will invite Aman. Aman, can you unmute yourself? अमन, डो v बाय डो x में c x स्क्वायर वाले में c कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? आपका आवाज नहीं आ रहा है. We'll invite Dhruvin. Dhruvin, can you unmute yourself? Yes, sir. हाँ, ध्रुविन आप बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. ओके. और ये टर्म में कौन कौन कांस्टेंट है? Sir, 2dx. 2d और y ना विद sorry, y, sorry. और x का डेरिवेटिव 1. और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे So तो 0. 0. और डो v बाय डो y बताओ क्या होगा? इसमें first one will be 0. करेक्ट. 2dxy में कांस्टेंट कौन है? 2dy आएगा और प्लस 2y. नहीं, इसका वापस से बताओ. इसमें 2 सर x मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन रहेगा 2dx आएगा. सॉरी 2dx प्लस 2y. वेरी गुड. थैंक यू सो मच ध्रुविन. So guys, once we get all the derivatives,
हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोले कि ये एनालिटिक है, प्रूव नहीं करना कि एनालिटिक है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज एनालिटिक, दिस फंक्शन इज एनालिटिक, so therefore CR equations are satisfied, CR equations are satisfied. And guys, if CR equations are satisfied, we'll directly write dou u by dou x is equal to dou v by dou y. Directly लिख दो, तो dou u by dou x का आंसर है 2x plus 2ay और dou v by dou y का आंसर है 2dx plus 2y। ठीक है, तो गाइज अब ना कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। LHS में x के साथ 2 है और RHS में x के साथ 2d है, तो 2 इज इक्वल टू 2d होना चाहिए, जिसका मतलब है d इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे LHS में y के साथ 2a है और RHS में y के साथ 2 है, तो 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1 होगा। तो अपने को a और d का आंसर मिल गया। एक और बार देखो, इधर LHS में x के साथ 2 है और इधर x के साथ 2d है, तो ये दोनों अगर इक्वल, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू ax प्लस by होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, बिकॉज दिस टू आर इक्वल। तो वैसे ही इधर x के साथ 2 है, इधर x के साथ 2d, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 2 इक्वल टू 2d यानी d इक्वल टू 1 हो गया। y के साथ इधर 2 है, y के साथ इधर 2a है, तो 2a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 1 हुआ। इसके नीचे दूसरा CR इक्वेशन भी अपन यूज कर लेते हैं। विल से dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. So let us just put the values. Dou u by dou y is 2ax plus 2by is equal to minus of dou v by dou x. तो ये जो dou v by dou x का आंसर है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, माइनस 2cx minus 2dy. So when we equate the coefficients, 2a is equal to minus 2c, c is equal to minus a 1 है तो c equal to minus 1 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट इधर y के साथ 2b है, इधर y के साथ minus 2d है, 2 कैंसिल, b भी -1 आएगा। तो अपने को आंसर्स क्या क्या मिल रहे हैं, देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1। तो गाइस बहुत ही इजी है और ये सम एग्जाम में 4-5 बार पूछा है। ओके, 6 मार्क्स के लिए पूछा था गाइस। तो ये u है, ये v है, u के डेरिवेटिव्स ढूंढे, v के डेरिवेटिव, इन दोनों को इक्वेट करके कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दो, ये दोनों में माइनस का साइन डाल के इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर दो, तो हम लोग को ABCD में इजीली मिल जाएगा। तो बिफोर आई आस्क फॉर द डाउट्स इन दिस सम, I will give you another sum to solve, of the same type, and then I will ask for doubts. Write down question number 3, all of you. Question number 3. इसमें लिखो find ABCD, find ABCD और E भी है यहाँ पे, if f of z is analytic function, where f of z is equal to
ax raised to 4 plus bx square y square plus cy raised to 4 plus dx square minus 2y square plus I in bracket 4x cube y minus exy cube plus 4xy. तो मैं यहाँ पे खाली u और v लिख देता हूँ. Write down u is equal to ax raised to 4 plus bx square y square plus cy raised to 4 plus dx square minus 2y square. Guys ये u है. आप लोग इसका डो u by डो x और डो u by डो y ढूंढो खुद से. I am not going to solve it. Yes, yes. A, B, C, D, E are constants. U के derivatives I have written. Please verify whether you all are getting the same values or not. V के दोनों derivatives ढूंढो. फिर appropriate way में equate करके find the values of A, B, C, D, E. हाँ गाइस, काफी लोगों को ना ये C जो है ये ओपनिंग ब्रैकेट लगेगा. इट इज नॉट अ ब्रैकेट, इट इज एक्चुअली C. तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ही पार्ट लेते हैं, उनको लगता है इधर से ब्रैकेट ओपन हो गया.
किसी के आए क्या आंसर्स? Meanwhile, I will find the derivatives. Dou v by dou x. So dou u by dou x, you take it with respect to x. Y 0 होता है ना, then how do we get to bxy square? ये टर्म का डेरिवेटिव ना? Yeah. हाँ, तो इसके अंदर b और y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो b और y स्क्वायर को जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वी कीप इट एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और ये जैसे कि दूसरा ये लास्ट टर्म है 2y स्क्वायर, इसमें x है ही नहीं, तो ये प्योरली कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. Okay. Very good. Many people are getting the answers. Even function is analytic. Therefore, CR equations are satisfied. Okay, since CR equations are satisfied, पहला वाला CR equation लिख देते हैं. Dou u by dou x is equal to dou v by dou y. So now let us equate. Dou u by dou x is 4ax cube plus 2bxy square plus 2dx is equal to dou v by dou y is having 4x cube minus 3exy square plus 4x. तो equating the coefficients से 4a is equal to 4, तो a equal to 1 आएगा. 2b is equal to minus 3e, इससे कुछ नहीं मिल रहा, उसको इक्वेशन 1 बोल दो, क्या पता आगे काम आए. और x के साथ इधर 2d है, इधर 4 है, तो d equal to 2. सो a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2, इतना तो आ गया अपने को. अब इसके बाद सेकेंड CR इक्वेशन, डो u बाय डो y इज इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x. तो डो u बाय डो y का आंसर है 2bx स्क्वायर y प्लस 4cy क्यूब माइनस 4y, और डो v बाय डो x को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस 12x स्क्वायर y प्लस ey क्यूब माइनस 4y. और यहाँ पे अगर अपन कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो x स्क्वायर y के साथ 2b है, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 12, b इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है. उसके बाद सर हाँ बोलो. अच्छा, y क्यूब के साथ इधर 4c है, और RHS में y क्यूब के साथ e है. ओके, तो 4c इज इक्वल टू e, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. ओके, सो चलो इतना ही मिला. यहाँ पे बाकी का पार्ट में इधर सॉल्व करता हूँ. नाउ वी विल पुट b इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3e. सो e इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 3, e इक्वल टू 4 आ जाएगा. और ये e का वैल्यू 4 आप इक्वेशन 2 में डालो तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा. So I'll write here, put e equal to 4 in 2. So therefore we will be getting c equal to 1. चेक करो गाइस, आपके आंसर सेम आ रहे हैं क्या? Let me pause the recording.